सुप्रभात बच्चों, मैं नंदिनी क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से क्लास 9th की आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम एकांकी खंड से पाठ 3 व्यवहार पढ़ेंगे। व्यवहार एकांकी सेठ गोविंद दास द्वारा रचित है। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान इनका जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इनकी रचनाएं हैं एकांकी संग्रह में सप्तरश्मि, अष्टदश, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ, आप बीती, जग बीती। पाठ 3 व्यवहार एकांकी का हम सारांश पढ़ते हैं। सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस एकांकी में सेठ गोविंद दास ने जमींदार व किसानों के संघर्ष और उससे उपजे अंतर्द्वंद तथा जमींदार वर्ग की युवा पीढ़ी को गरीब किसान मजदूरों के हित का चिंतन करते हुए चित्रण किया है। एकांकी 3 दृश्यों में विभाजित है। एकांकी का सारांश निम्नवत है। प्रथम दृश्य है, यह दृश्य रघुराज सिंह के महल की बालकनी से प्रारंभ होता है। रघुराज सिंह गांव का जमींदार है तथा नर्मदा शंकर उसका मैनेजर है। रघुराज सिंह अपनी बहन की विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित भोज में सभी ग्रामीण किसानों को परिवार सहित आमंत्रित करता है। रघुराज सिंह इस के निर्णय को उसका मैनेजर गलत बताता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे पर्याप्त आर्थिक हानि होगी। रघुराज सिंह के पूर्वज ऐसे अवसरों पर चुने हुए घरों से केवल मर्दों को बुलाते थे, जिससे भोजन कराने में खर्च कम होता था और व्यवहार से यानी कि उपहार से आमदनी अधिक होती थी। नर्मदा शंकर रघुराज सिंह के किसानों के हित में के लिए गए कुछ अन्य फैसलों, लगान कम करना, कर्ज माफ़ करना तथा बिना नजराना लिए ज़मीन देने को भी गलत बताता है। रघुराज सिंह का मानना है कि किसानों का शोषण करना तथा उनसे व्यवहार लेना अनुचित है। द्वितीय दृश्य है, यह दृश्य गांव के एक मकान के कोठे से प्रारंभ होता है, जहां बहुत से किसान बैठे हैं जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं के हैं। इन्हीं में 22-23 वर्ष का एक शिक्षित युवक है जो देखने में किसान नहीं लगता। वह चूरामन नामक किसान का बेटा क्रांति चंद है। उसने गांव के एक घर में सभी किसान, गांव के पंचों तथा अन्य ग्रामीणों की एक सभा का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य जमींदार द्वारा दिए गए भोज के आमंत्रण पर निर्णय लेना है कि किसान वहां जाएं या नहीं। क्रांति चंद्र इस बात से क्षुब्ध है, क्षुब्ध मतलब बच्चों दुखी है कि निर्णय लेने में देरी क्यों की जा रही है, जबकि दावत का समय नज़दीक आता जा रहा है। क्रांति चंद्र निमंत्रण को अस्वीकार करना चाहता है, क्योंकि उसे स्वीकार करना किसान मजदूरों का अपमान है, क्योंकि वह एक बार अपने पिता के साथ जाकर उस अपमान का अनुभव कर चुका है। सभी किसान इस बात पर सहमत नहीं हो पाते। कुछ किसानों का मानना है कि नहीं जाना चाहिए तथा कुछ का मानना है कि जाना चाहिए। तब क्रांति चंद्र किसानों को बताता है कि ज़मींदार किस प्रकार से उन्हें धोखा दे रहा है। जब किसान ज़मींदार द्वारा किए गए उपकारों की दुहाई देता है तो क्रांति चंद्र अपने तर्कों के द्वारा यह सिद्ध कर देता है कि ये सब कार्य ज़मींदार ने केवल अपने लाभ के लिए किए हैं। यही बात सबको भोज के निमंत्रण पर भी है। इस प्रकार क्रांति चंद्र भोज के निमंत्रण को स्वीकार करने को किसानों का अपमान सिद्ध करते हुए उसे अस्वीकार करने के लिए वहां से चला जाता है। सभी किसान स्तब्ध रह जाते हैं। तृतीय दृश्य है, जमींदार रघुराज सिंह की बालकनी से प्रारंभ होता है, जहां वह बेचैनी से टहल रहा होता है। तभी उसका मैनेजर बदहवास हालत में किसान प्रतिनिधि क्रांति चंद्र की चिट्ठी लेकर आता है। पत्र को पढ़कर रघुराज सिंह का सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि यह पत्र किसानों द्वारा भोज निमंत्रण को अस्वीकार करने से संबंधित है। नर्मदा शंकर इसे किसानों की बदमाशी बताता है। यह किसानों द्वारा जमींदारों को बेइज्जत करने वाला कार्य है। रघुराज सिंह निश्चय करते हैं कि उन्हें अभी और बदलाव करने होंगे, जिससे वह किसानों का स्नेह व विश्वास प्राप्त कर सके। नर्मदा शंकर के समझाने पर भी वह जमींदार की तौक गले से निकालकर किसानों के सच्चे हित में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेते हैं। यहीं पर
एकांकी का समापन होता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।